गुण, ठीक, साचर गुण, और ये क्या है योजितत्मक। क्या है योजितत्मक। ये तीन चीज को हम बताएंगे अभी। कर्मविनय गुण क्या होता है, नहीं, उसके बाद साचर गुण क्या होता है, और योजितत्मक क्या होता है, नहीं, ये तीनों चीज के बारे में हम लोग जानेंगे अभी, सीखेंगे। सबसे पहले है कर्मविनय गुण। क्या है कर्मविनय गुण, ठीक है। कर्मविनय गुण क्या होता है, कर्मविनय गुण, इसमें देखो, इसमें ये पूर्णांक संख्या पे भी काम करता है और परिमेय संख्या में भी काम करता है। पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या दोनों में काम करता है। नहीं, ये गुण क्या होता है, कर्मविनय गुण क्या होता है, हम लोग को इसके बारे में आज जानना है। ये ऐसा गुण है जिसमें उतारना नहीं है अभी किसी को, सुनो सब ध्यान से। ये ऐसा गुण होता है जिसमें बराबर के बाईं ओर, जिसको हम लोग LHS कहते हैं, क्या कहते हैं LHS, और दाईं ओर को क्या कहते हैं RHS। नहीं, तो बराबर के बाईं ओर और दाईं ओर दो दो संख्या रहेगा, पूर्णांक संख्या रहेगा, ठीक है। बाईं ओर भी दो संख्या रहेगा और दाईं ओर भी दो संख्या रहेगा, दोनों वही संख्या रहेगा। जो संख्या बाईं ओर रहेगा, जैसे 4 जोड़ यहाँ 5 हम कर दिए, 4 जोड़ 5 कर दिए। नहीं, कर्मविनय गुण मेरा ये कहता है 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4 जोड़ो, बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। बराबर हो जाएगा ना? यस सर। 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4 जोड़ो, बराबर होगा कि नहीं होगा सर? बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, 4 में 5 घटाओ या 5 में 4 घटाओ, दोनों बराबर होगा? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे सतीश, यहाँ पे 4 में 5 को घटाओ, 4 माइनस 5, ठीक, और यहाँ 5 में से 4 को घटाओ सर, इधर माइनस में, नो सर, इधर माइनस में होगा, उधर प्लस में होगा। 4 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा ना? हाँ सर। और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 होगा, दोनों बराबर हुआ? नो सर, नहीं हुआ। ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, दोनों में अंतर है ना? हाँ सर। ये बराबर नहीं हुआ। और इसको देखो, यदि हम करेंगे 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? नो। 9 हो जाएगा। और 5 में यदि हम 4 को जोड़े तो भी 9 नहीं होगा? होगा ना? 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4 जोड़ो, दोनों बराबर ही होगा ना? इसका मतलब है कर्मविनय गुण जो है जोड़ में काम करता है। कर्मविनय गुण किस में काम करता है? जोड़ में। अब देखो कर्मविनय गुण होता क्या है, कोई भी दो को पूर्णांक संख्या, ठीक है, किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, फिर उसके क्रम को बदल कर भी जोड़ते हैं, तो दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। जैसे 4 और 5 को यहाँ हम जोड़े ना, 4 और 5 को जोड़े, हाँ सर, बराबर के बाईं ओर क्या किए हम? जोड़े, उसके क्रम को बदल दिए। यहाँ पे 4 पहला स्थान पे है, 5 कहाँ है? दूसरा स्थान पे है ना? ये पहला क्रम में है, ये दूसरा क्रम में है। यहाँ पे यदि बराबर के दाईं ओर यदि हम किए, ये दूसरा जगह पे था, तो इसको कहाँ ले आए हम? पहला जगह पे। ये पहला जगह पे है, इसको कहाँ ले आए हम? यानी क्रम को बदल रहे हैं ना। कर्मविनय में हम क्या कर रहे हैं? दोनों संख्याओं के क्रम को हम बदल देते हैं। बदलने के बाद भी यदि हम जोड़ते हैं तो दोनों बराबर ही होता है ना? हाँ। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। जैसे 4 में हम 5 जोड़ दिए, इधर हम क्या किए? 5 में 4 को जोड़े, यानी ये पहला स्थान पे है तो इधर ये दूसरा ये दूसरा स्थान पे है तो ये इधर पहला स्थान पे आ गया। नहीं, यानी क्रम को हम बदल भी देते हैं, तब पर भी इसका मान बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, ये
जोड़ में तो काम करता है, ये तो हम लोग जान गए। घटाओ में क्या होता है, काम नहीं करता है। अब गुना में हम लोग देखते हैं काम करता है कि नहीं। 4 गुना में करता है सर। 4 गुना 5, अब देखो 5 गुना 4 करेंगे दोनों बराबर होता है। हाँ सर होता है। 4 में यदि 5 से गुना करेंगे 4 5 20। कितना होगा रे? 20 होगा। ठीक, चलो यदि हम 5 में 4 से गुना कर दें तब क्या होगा? 20। दोनों बराबर हो गया। हाँ सर हो गया। इसका मतलब गुना में भी काम करता है क्रम विनय, भागा में नहीं करता है। करता है, जोड़ में भी काम करता है, गुना में भी करता है। घटों में क्रम विनय नियम काम नहीं करता है। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं किसमें, भागा में नहीं। 4 में तुम 5 से भाग दो, नहीं करता है सर जी भागा में। ठीक, और 5 में 4 से भाग दो इधर दाईं ओर। क्रम विनय में हमको बस एक ही चीज करना है, संख्या दो ये को रहेगा, सिर्फ क्रम को बदलते रहना है। क्रम विनय में क्या करना है, मात्र 2 ही संख्या रहेगा, बराबर के बाईं ओर भी बराबर के दाईं ओर भी, मात्र वही 2 संख्या रहेगा, सिर्फ क्रम को बदल देंगे। इधर ये रहेगा पहला स्थान में, ये है दूसरा स्थान में, इधर ये हो जाएगा, ये जो दूसरा स्थान में है इधर हो जाएगा पहला स्थान में, इधर जो पहला स्थान में है वो इधर हो जाएगा दूसरा स्थान में। नहीं, सिर्फ क्रम बदल रहा है। क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है। चलो हम लोग देखते हैं, जोड़ में तो काम करता है, घटाओ में भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, गुना में काम कर रहा है, गुना में काम कर रहा है ना क्रम विनय। अब भाग में हम लोग देखेंगे कि क्रम विनय गुण जो है ये फॉलो होता है कि नहीं होता है, काम करता है कि नहीं। चलो 4 में 5 से भाग दो, क्या होगा, इसको यदि हम भाग देंगे दशमलव में बदल सकते हैं, कितना होगा 0.8, नहीं होगा। जैसे 4 में भाग दो ना, यहाँ पे देखो 5 से क्या होगा, लगेगा भाग, यहाँ पे 0 दे देंगे, 1 दशमलव, यहाँ 0 आ गया, 5 8 40 कट गया। तो 4 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.8। चलो 5 में अब 4 से भाग दो, क्या होगा, 5 में 4 से भाग दो, एक बार में लगेगा 4, शेष बच गया 1। ठीक, यहाँ पे 1 दशमलव देंगे तो क्या देंगे, यहाँ 0 ना, 4 दूनी 8, फिर बच गया 2 शेष, फिर 1 0 अपने मन से दो, 4 5 20 कट गया। हाँ कितना हो गया 1.25 1.25। देखो दोनों बराबर है, 9 सर, दोनों है बराबर, 9 सर, जबकि संख्या तो वही है, सिर्फ क्रम भी बदल दिए हैं, लेकिन बराबर हो रहा है, 9 सर, नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो है क्रम विनय गुण जो है भाग में भी काम नहीं करता है। नहीं करता है। किसमें काम करता है, जोड़ में और गुना में। जोड़ का क्रम विनिमय, गुण, जोड़ का क्रम विनिमय गुण। ठीक, इसमें काम करता है, जोड़ का क्रम विनिमय गुण हो गया। गुना में फिर काम करता है, गुना का है, तो ये हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय। क्या हो जाएगा, गुना का करे में क्रम विनिमय गुण। ठीक है, गुना का क्रम विनिमय गुण। आ रहा है समझ में। जोड़ क्रम विनिमय गुण जो है जोड़ में और गुना में केवल 2 ही में काम करता है, घटों में और भाग में काम नहीं नहीं करता। बोलो सब, घटों में और भाग में काम करता है, नहीं करता। जोड़ और गुना में करता है। आ गया समझ में। क्रम विनिमय गुण के परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं, बताओ तो तुम लोग। क्रम विनिमय गुण किसको कहेंगे, जब कोई भी 2 पूर्णांक, जब कोई भी 2 पूर्णांक को
जोड़ते या गुना करते हैं, जोड़ते या गुना करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके क्रम को फिर पलट कर, उसके क्रम को बदल कर भी फिर गुना या जोड़ करते हैं। ठीक, जब कोई भी दो पूर्णांक को जोड़ते या गुना करते हैं और फिर उसके क्रम को क्या करते हैं, उसके क्रम को बदलकर, उसके क्रम को बदलकर जोड़ते हैं, जोड़ते या गुना करते हैं। जोड़ में यदि रहेगा तो उस साइड भी जोड़ ही करना होगा, बराबर के इस साइड यदि गुना में रहेगा तो उधर भी गुना ही करना पड़ेगा। नहीं तो क्या देखिए, फिर उसके क्रम को बदल कर जोड़ते या गुना करते हैं तो दोनों ओर क्या होता है, दोनों ओर बराबर होता है, दोनों ओर बराबर होता है। समझ में आ गया? क्रम विनय गुण क्या होता है, इसमें बराबर के बाईं ओर भी दो संख्या होता है, दाईं ओर भी वही दोनों संख्या का क्रम बदल के होता है। नहीं, इधर जोड़ते हैं और उधर क्रम बदल के भी जोड़ते हैं तो भी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुण। जैसे जैसे ये हो गया, नहीं, जब बराबर के बाईं ओर हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे और दाईं ओर ले जाके, नहीं, उसके क्रम को फिर बदल के जोड़ेंगे और दोनों बराबर हो जाएगा तो समझेंगे ये क्रम विनय गुण है। समझ में आ गया? ठीक है।